जनता कह रही है कि मोदी जी से निजात दिलाओ। जनता कह रही है कि ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने में पीएचडी से आगे कोई पढ़ाई पढ़ ली है। कितना झूठ बोला जा सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप जो सच बोल रहे हैं उसको भी झूठ में तब्दील कर देने वाली मशीन है इनके पास, और लगातार झूठ बोल रहे हैं। अभी देखिए नागपुर में जो सभा हुई और उसमें संविधान सम्मान समारोह हुआ, उसमें क्या कह रहे हैं, संविधान का रंग बदल दिया। ये जो मोदी जी जो माथे पे लगाए थे वो संविधान का रंग क्या है उनको याद नहीं रहता है। संविधान के भीतर जो शब्द लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है या संविधान का रंग इंपॉर्टेंट है? और संविधान का रंग कैसे बदल दिया? संविधान के भीतर जो लिखा उसको दिन रात तोड़ रहे हैं। एक ही अनुच्छेद की बात करूं जिसमें कहा गया है कि हम जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये डेली प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अभी जो पंकज भाई बोल रहे थे, हर आदमी मिलके जो है जहर फैला रहा है सांप्रदायिकता का, धर्म के खिलाफ ही बात कर रहा है। ये कह रहे हैं, ये झूठ देखिए इसमें भी देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण नहीं होगा। अरे मुस्लिमों को आरक्षण तो तुमने ही दिया है। किसने दिया है? कर्नाटक में किसने दिया? या देश के अलग अलग हिस्सों में जहां है, जब ये बीपी सिंह की सरकार आई थी तो ये साथ खड़े थे कि नहीं थे? उसके अलावा संविधान को लेकर के जो बात कर रहे हैं, जो नोटबुक दिया गया था, नोटबुक के कवर पे अगर लिखा है भारत का संविधान और उसके अंदर लिखा हुआ प्रवेशिका है जो उद्देशिका है, और उसके अंदर वो नोटबुक है, नोटबुक का मतलब क्या होता है? तो ये जो है इनके पास इतना बड़ा एक नेताओं का समूह है। मैं कल एक जगह अपने ही प्रोग्राम में बोल रहा था कि मोदी जी कहें कि गधा उड़ रहा है तो सारे भाजपाई गधा उड़ा देंगे, बोलेंगे विलक्षण गधा आया स्वर्ग से उतर करके, और ये उड़ता है। और ये जितना मीडिया है गटर मीडिया वो सब उड़ता हुआ स्केच बना देगा, एनिमेशन बना देगा, देखिए गधा ऐसे उड़ता है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी के साथ ये होता है कि ये अगर बोले कौवा उड़ रहा है तो इनके अपने नेता भी लगता है नहीं कौवा कैसे उड़ेगा, अभी उड़ने का टाइम नहीं है, रात हो रही है, 10 बजे, 10 बजे कौवा थोड़े उड़ेगा। तो ऐसे भीड़ है। तो झूठ बोलने की मशीन आप पैदा कर सकते हो, आप अपने नेताओं को सच पे रख करके खाली इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। अभी देखिए एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 18,000 लोगों के सबूत दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ये देखिए इनके नाम काट के आपने जब दिए हैं 18,000 एफिडेविट के साथ। उसमें ज्यादातर लोग जो है यादव और मुस्लिम थे, जो संभावित होते हैं समाजवादी पार्टी के वोट करता, वोट देने वाले लोग। लेकिन ईसीआई ने कुछ नहीं किया। अभी ट्विटर पे आप जाइएगा एक्स पे, तो भक्त जो है भक्त मंडली बोल रहा है कि अरे ये झूठ बोल रहा है, अरे ये जो है मरे हुए लोगों का दे रहा होगा, अरे ये जो चले गए पलायन करके उनका दे रहा है। आरएसएस का पूरा एजेंडा क्या है? आरएसएस का एजेंडा है सच को बाहर कर देना, संविधान को बाहर कर देना, उसके अलावा न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था सबको खत्म कर देना। जो ये कहें वही सही है, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। जातिवाद कौन फैला रहा है? मोदी जी क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र करके? जातिवाद कांग्रेस फैला रही है। कैसे फैला रही है? जाति के नाम, ये जो आरक्षण है वो जातिवाद है। आरक्षण जो है वो जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जाति गणना करवाइए, जाति गणना करवाइए, जाति गणना करवाइएगा तो पिछड़ों के 50% से ज्यादा आरक्षण होंगे। इनको सबसे ज्यादा बेचैनी है आरएसएस को इस बात से है कि जाति गणना होगी तो पिछड़ों के आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने पड़ेंगे। अभी 27% में निपटाया हुआ है, झारखंड में यही कर देते हैं, 14% कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? और ये देखिए ये पूरा का पूरा इनका एजेंडा जो है ये केवल झूठ पे टिका हुआ है। और सत्ता में बैठे हैं तो आप केंचुआ बना दीजिए, क्या बना दीजिए, इस आप जो है इस ये जो मशीन है उसको हैक कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, आप डराइए धमकाइए, एक ही बात हिंदू मुसलमान कीजिए। ये करके जो कर रहे हैं इससे लड़ना जो है, कैसे लड़ेंगे आप? लड़ने का तरीका एक तो है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सच बोल करके लड़िए, लेकिन सच की आवाज ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं?
जो बोल रहे हैं खड़गे साहब, खड़गे की बात को कितने लोग बोल रहे हैं, मीडिया में किस तरह से उस पर बात की जा रही है? कहीं आप सुनते हैं खड़गे साहब जो बोल रहे हैं उस पर मीडिया में बात हो रही है? और जितना गठन मीडिया है पूरा इसी में लगा हुआ कि मोदी जी के झूठ को कैसे और बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित किया जाए। वो चाहे वो झारखंड में देखिए, झारखंड में जिस तरह से बात कर रहे हैं ये हेमंत सोरेन, जिस तरह से कल्पना सोरेन के सभाओं में भीड़ आ रही है, अद्भुत भीड़ है। अभी एक देख रहा था मैं वीडियो, ये अमित शाह जी बोल रहे थे, मुझे लगता है 2000 लोग नहीं थे। तो वह बदलाव है। और लेकिन ये क्या कर दिया है, ये हिंदू के नाम पर, ये हिंदूवाद के नाम पर लोगों को इस कदर बेवकूफ बनाया है कि तमाम जातियों के लोग, उनको लग रहा है कि हमको हिंदू होना जरूरी है। ये फर्जी जो नैरेटिव करते हैं, ये राष्ट्रवाद का जो फर्जी नैरेटिव करते हैं, ये क्या है? इस नैरेटिव से कैसे निकला जाए ये सोचना पड़ेगा। और ये तमाम लोगों को उलझा रखा है। ये अच्छा, एक और काम कर रहे हैं, ये सबको पैसे देते हैं, पैसे की कमी इनके पास है नहीं, ये पैसे पे सबको खरीद रहे हैं, इतना विज्ञापन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना विज्ञापन दे रहे हैं, किस तरीके का विज्ञापन दे रहे हैं, और झूठ, विज्ञापन में झूठ परोस रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है, जो विज्ञापन दे रहे हैं पेज भर भर के, उसमें भी झूठ फैला रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि जातिवाद और जाति भेद, जातिवाद खत्म करने के लिए जाति भेद को खत्म करना पड़ेगा। जाति भेद को खत्म करने के लिए आपको जाति गणना करनी पड़ेगी और उसके आधार पर संसाधनों का बंटवारा करना पड़ेगा। ये चार बिना स्टेप लिए कैसे करोगे? देश में बदलाव लाओगे आप? लेकिन ये न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे साथी बैठे हुए उत्तर प्रदेश के, कहीं न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को दिखाई पड़ती है? कहीं एक जगह बताइए। अभी बनारस में एक 70 कमरों का होटल तोड़ दिया गया, बेचारा वो रो रहा है, रो करके उसका बुरा हाल है। किसी का तो होटल टूटेगा तो होगा, बोला लाइन से अगर सब इलीगल है तो सारे इलीगल है। मंत्रियों के घर इलीगल है, तोड़ो जाकर के उसको। नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि सत्ता पे मैं हूं तो मेरे बाप की सत्ता है, मैं जैसे चाहूं करूंगा। ये जो स्थिति है देश में, इससे कैसे लड़िएगा? सारी संस्थाओं को हाईजैक कर लिया, उसको खरीद लिया है। और जो तमाम न्यायपालिका क्या कर रही है? अभी रिटायर हुए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जाते जाते वो एक दे गए झुंझुना, ये जो है अल्पसंख्यक का दर्जा जो है यूनिवर्सिटी का रहेगा। अब एएमयू का रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर एक जो है 3 जज की बेंच करेगी फैसला। तो आधा अधूरा बात क्यों कर देते हैं भाई? आप पूरा पूरा बात कीजिए। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे कल हम बात कर रहे थे, राजीव भाई, वहां के लोग बता रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, बोले जो आरक्षण वहां है नहीं, वो मुसलमानों के लिए भी नहीं है। जो 50% है माइनॉरिटी के नाम पे, वो माइनॉरिटी का नहीं है। जो वहां पढ़ते हैं उन बच्चों का 50% एडमिशन होता है, 50% बाहर से आते हैं। सारे माइनॉरिटी संस्थान में 50% का बैरियर लगा हुआ है, हर जगह पूरे देश में लगा हुआ है। लेकिन ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के नाम पे जहर फैलाते हैं, ताकि आप मुसलमानों में सब लगे रहिए, और हम जो है आरक्षण को, जातीय भेद को खत्म नहीं होने देंगे, जातीय भेद को, आरक्षण को बढ़ने नहीं देंगे। लेटरल एंट्री छोड़ दीजिए। अभी आज ही मैं देख रहा था, 92 सीट पर बहाली होनी है, और 92 में 9 सीट केवल दिया है आरक्षित पदों के लिए। अब बताइए, आरक्षित पद तो 49 होना चाहिए, आधा परसेंट होना चाहिए, आधा 49% तो होना चाहिए कम से कम। 10% और ऐड कर दीजिए ईडब्ल्यूएस, तो तरीके से तो होना चाहिए 59%। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये हर जगह बेईमानी कर रहे हैं, और कीला ठोक के बेईमानी कर रहे हैं, छाती ठोक करके बेईमानी कर रहे हैं। झूठ बोलने में महारत हासिल है। अभी जो अमित शाह जो बोल करके आए हैं, ये भ्रष्ट पार्टी। अरे भ्रष्ट तुमने तो यार कहा था कि भ्रष्ट है, हेमंत सोरेन को 5 महीना जेल में रखा, कहीं कुछ साबित नहीं कर पाए। क्या किया? किसको साबित कर पाए? किसको भ्रष्ट बता पाए आप? और भ्रष्टाचार करने वाले आपके साथ बैठे रहते हैं लोग, अब उनको मंत्री बना देते हो, उनको अपने साथ। अब चंपई सोरेन को ज्ञान आ गया अभी कि हाँ यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है। अरे घुसपैठ हो रहा है तो नागरिक बनाने का काम कौन करता है? अमित शाह बोल रहा है पटवारी करता है। बताइए, पटवारी नागरिक बनाता है? तो बॉर्डर पे क्यों आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रखा हुआ? क्यों होम मिनिस्टर बने हुए हो आप? होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि घुसपैठिया आए या ना आए? आप अच्छा, आप 2000 से 24 आ गया, 24 साल सरकार रही, 24 साल में सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही? बीजेपी की सरकार रही। कैसे घुसपैठिए आए, कितने घुसपैठिए आए, किसको निकाला, ये आपका पास डेटा है? गृह मंत्रालय के पास तो डेटा होना चाहिए था, क्यों नहीं डेटा है आपके पास? क्योंकि आपको झूठ बोलना। कल एक बड़ा अच्छा बोला
हमारे एक साथी ने, कि एनडीए का मतलब होता है नॉट डाटा अवेलेबल, नो डाटा अवेलेबल, अवेलेबल डाटा हम नहीं देंगे, इसी को एनडीए कहते हैं। एकदम उसी पे चल रहा है, मतलब जो मुंह से बोलेंगे उसको सच मान लीजिए, बाकी जी किसी चीज को सच मत मानिए। इनका इतिहास अपना इतिहास है। तो इससे लड़ने की रणनीति ढूंढनी पड़ेगी विपक्ष के नेताओं। बिल्कुल। जब तक इनसे उस तरह से लड़ेंगे नहीं, टिट फॉर टैट जवाब नहीं देंगे, तब तक मुझे मुश्किल लगती है। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति जो है वो बेहद विपरीत है बीजेपी के। अभी जो भाई साहब बता रहे थे, पंकज भाई, कि वो बड़ा बड़ा सही बोल रहे थे कि एनसीपी एनसीपी से लड़ रहा है, शिवसेना शिवसेना से लड़ रहा है, और ये अलग खड़ा हो रहे हैं। लेकिन ये अलग नहीं है भाई साहब, ये भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस इनके सामने खड़ी है और कांग्रेस इनको छक्के छुड़ा देगी। अभी 9 सीट तो कम से कम बीजेपी का आ गया था ना लोकसभा में, और उसमें बड़ा योगदान है शिंदे गुट का। इस बार वो भी नहीं होने वाला है। भारी फजीहत इसलिए देखिए, महाराष्ट्र में बहुत कम आ रहे हैं ये लोग बकवास करने के लिए, अभी लगे हुए हैं झारखंड पे। यहाँ भी आके झूठ ही बोलेंगे, झूठ के अलावा जी कुछ बोलते नहीं है। अब इस झूठ से कैसे लड़ा जाए, ये नागरिकों को सोचना है। बिल्कुल, आप सही कह मराठा रहे को, हैं। जी जी मराठा को इन्होंने आरक्षण दिया नहीं। जरांगे पाटिल जो है उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, वापस ले लिए कि हमको नहीं खड़ा करना है, क्योंकि शरद पवार सबसे बड़ा मराठा नेता है। और ये हिंदूवाद के नाम पे जो जहर फैला रहे हैं, शिवाजी के नाम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने बहुत सही ट्रैक लिया है। उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि ये मराठी गुजराती कर रहे हैं और महाराष्ट्र का गुजरातीकरण करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है ये, और जो सच है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बहुत कुछ इन दोनों राज्यों से निकल के आ रहा है और चुनाव काफी आगे बढ़ चुका है। इसमें ऐसे वक्त में जब एक हैं सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे के नारे, और वहां पर इन सब के ऊपर संविधान कितना भारी दिखाई देता है, जाति आधारित जनगणना का वादा ये कितना भारी दिखाई देता है। जरा अमलेंदु जी आपसे भी समझना चाहता हूं, नारों के बीच उलझा